वॉल्टर अपनी शादी से खुश नहीं था। तभी सिटी में और एक आदमी की वाइफ का मर्डर हो जाता है। अब वॉल्टर को लग रहा था कि उस आदमी ने अपनी वाइफ को मार डाला होगा। इस बात से वो ऑब्सेस्ड हो गया। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अ काइंड ऑफ मर्डर ये 2016 की एक थ्रिलर हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसका सस्पेंस हमेशा आपको आपकी सीट के एज पर रखेगा, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम मार्टी को देखते हैं। वो आज बहुत ही सस्पिशियस था। वो मूवी देखने के लिए गया था, पर अचानक से मूवी के बीच में से उठकर चला जाता है। अपने साथ वो उसके टीनेज कोवर्कर को भी लेकर गया था, जो उसकी गवाही दे सके। मूवी के बीच में उठकर चला जाता है और बाद में फिर से मूवी देखने के लिए आ गया। इसके बाद हम हमारा और एक मेन कैरेक्टर देखते हैं। इसका नाम है वॉल्टर। अपना काम खत्म कर अपनी वाइफ को छोड़ने के लिए स्टेशन पर आया। उसकी वाइफ का नाम है क्लारा, और क्लारा की मदर की तबीयत जरा खराब थी, जो हमेशा खराब ही रहती थी। वॉल्टर आज बहुत ही एक्साइटेड था। उसे ये था मेरी स्टोरी पब्लिश हो चुकी है। वो एक आर्किटेक्चर फर्म में काम करता है। क्लारा को उसका इस तरीके से राइटिंग करना अच्छा नहीं लगता। वॉल्टर की एक्साइटमेंट देखकर उसे थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता। वॉल्टर चाहता था कि वही अपनी कार में क्लारा को उसके मदर के यहाँ छोड़ दे, पर क्लारा कहती है कि मेरा मूड नहीं है। जब इनकी शादी हुई थी तो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया करते थे। इस तरीके से ट्रिप लेते थे और अपने रिलेशनशिप को बरकरार रखते थे, पर अब ये सब नहीं होता। वॉल्टर उन दिनों को मिस करता है। वॉल्टर को बुरा लगा और घर आकर अपनी न्यू स्टोरी पर काम करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मार्टी की वाइफ की डेथ हो चुकी है। इस डेथ को इन्वेस्टिगेट करने का काम ये लॉरेंस का था। लॉरेंस एक खतरनाक डिटेक्टिव है। एक चीज को अगर वो पकड़ ले तो जल्दी से जाने नहीं दे सकता। क्लारा जब अपने मदर के यहाँ से वापस आए तो वॉल्टर और उसके घर पर एक पार्टी थी। क्लारा के हाउस में गेस्ट का आना ये भी उसे अच्छा नहीं लगता। वो हमेशा कंप्लेन ही करती रहती है। वॉल्टर हमेशा सारी सिचुएशन को सुधारने की कोशिश करता रहता है। आज इस पार्टी में वॉल्टर की एक फ्रेंड उसके साथ अपनी फ्रेंड को लेकर आई थी। इसका नाम था एली। इन दोनों का इंट्रोडक्शन हुआ और एक दूसरे से बात करने लग गए। ये बात क्लारा को अच्छी नहीं लगती। एली ने वॉल्टर से पूछा कि तुम करते क्या हो। वॉल्टर ने कहा कि मैं आर्किटेक्ट हूँ, पर मुझे राइट करना अच्छा लगता है। वो गेस करता है कि एली भी क्रिएटिव है, शायद वो सिंगिंग करती है, और ये गेस राइट था। ये दोनों और बात करते तभी वॉल्टर का फ्रेंड इन्हें इंटरप्ट कर देता है। रात में क्लारा ने वॉल्टर को एली के बारे में पूछा। उसे उस पर शक होने लग गया था। वॉल्टर इस बात को उसे जाने देने के लिए कहता है। वो आज उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था, पर क्लारा ने इसके लिए उसे मना कर दिया। वॉल्टर उसे पूछता है कि आजकल तुम्हारा मूड ऐसा क्यों होता है। इन दोनों में कोई भी फिजिकल रिलेशन हुए बहुत दिन हो गए थे। वॉल्टर फिर से निराश होकर अपनी स्टोरी लिखने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लॉरेंस मार्टी से मिलने के लिए आया हुआ था। लॉरेंस का पूरा शक मार्टी पर है कि उसने अपनी वाइफ को मार डाला होगा। वो उसे कहकर जाता है कि किलर कितना भी स्मार्ट हो, मैं उसे पकड़ ही लूंगा। अगली रात वॉल्टर जब काम कर घर पर आया तो क्लारा अब भी उस पर गुस्सा थी। कहती है तुम एली के साथ ही क्यों ना टाइम स्पेंड करते, तुम्हें तो वही अच्छी लगती है। अब वॉल्टर को गुस्सा आ गया था। वो फिर से उसके साथ फाइट नहीं करना चाहता था, तो गुस्से में वहाँ से निकल गया। नेक्स्ट सीन में लॉरेंस को मार्टी की वाइफ की डेथ की केस के बारे में पूछा जाता है। लॉरेंस ने कहा कि मैं मार्टी को पकड़ लेता, पर उसके साथ उस रात उसका काम करने वाला था। उसने गवाही दी है कि मर्डर के वक्त मार्टी उसके साथ था, इसी वजह से वो बच गया है। जिसने मार्टी के लिए गवाही दी थी उसी के साथ काम करने वाला एक टीनेजर था, उसका नाम था टोनी। एक दिन जब लॉरेंस टोनी से पूछताछ कर रहा था तो मार्टी देख लेता है। मार्टी टोनी के पास है, कहता है जो आंसर तुम पहले देते आ रहे हो वही हमेशा तुम्हें कंटिन्यू रखना है। सच उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। अगले दिन वॉल्टर फिर से जब काम पर आया तो क्लारा फिर से उसके साथ झगड़ रही थी। वो कहती कि तुम्हें और एली को पार्टी में सब लोगों ने देखा था। वॉल्टर फिर से उसे समझाता है कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। तुम्हें हो क्या गया है? हमारा मैरिज सिर्फ 1 साल तक ही अच्छा रहा, इसके बाद तुम हमेशा मुझसे दूर रहती हो। तुम्हारी हेल्थ के लिए तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वॉल्टर ने बहुत बार सजेस्ट किया था, पर क्लारा किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए मना कर रही थी। इस बार उसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई। गुस्से में अपने रूम में चली गई। वॉल्टर गुस्से में कहता है तुम अब घर में अकेले रहो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो बार में आकर न्यूज़पेपर में मार्टी की वाइफ की डेथ के बारे में पढ़ रहा था। इस स्टोरी को उसने फॉलो किया है। उसे लगता है कि मार्टी ने उसकी वाइफ को मार डाला। ड्रिंक करके जब वो घर पर वापस आया तो क्लारा ने सुसाइड का अटेम्प्ट किया था। घर की सारी गोलियां उसने खा ली थी। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। डॉक्टर ने कहा तुम्हें उसे साइकोलॉजिस्ट के पास दिखाना चाहिए था। नेक्स्ट सीन में वॉल्टर अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन अपने फ्रेंड को बताता है। कहता है मुझे एक मोमेंट पर लग रहा था कि सचमुच में मर जानी चाहिए। अब क्लारा जब हॉस्पिटल में है तो वॉल्टर जब अकेला था तो उसे मिलने के लिए एली आई। वो उसके लिए कुछ फूल लेकर आती है। उसने कहा कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी वाइफ